घर लेने का सपना अच्छा है, लेकिन अगर सपना ही बोझ बन जाए तो जिंदगी अधूरी रह जाती है। क्या आप जानते हैं, एक इंसान जो लोन पर घर लेता है, वह एवरेज 20 से 25 साल उस लोन की ईएमआई भरने में चुका देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं राजदीप प्रजापति। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। घर लेने का सपना अच्छा है, लेकिन इस सपना को पूरा करने के लिए क्या जिंदगी भर ईएमआई भरना समझदारी का फैसला है? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किराए पर रहकर और कुछ पैसों से इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा अमीर हो सकते हो, तो इस पर आपका क्या कहना है? आज इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो आप उसे जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हो। मुंबई जैसे शहर में अगर हम एक छोटा 2 BHK का भी घर लेने जाए तो उसकी कीमत बनती है 1.5 करोड़ से भी ऊपर। एक मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब होता है बैंक से 20 से 25 साल का होम लोन लेना। अगर ये लोन आपको 9% इंटरेस्ट में मिलती है तो इसकी पर मंथ की ईएमआई बनती है 1,35,000 रुपए। इमेजिन वर्किंग योर होल लाइफ जस्ट टू पे टू बैंक। मेरा एक सवाल है कि जल्दी घर खरीदना समझदारी का फैसला है या कोई ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी भी है? ये स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है और इसे काफी समझदार लोग फॉलो भी करते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अनुसार किराए पर रहना और बचे हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट करना ये समझदारी का फैसला है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप 1.5 करोड़ का घर लेना चाहते हैं और इसके लिए आपने 20% डाउन पेमेंट किया, जो कि होता है 30 लाख रुपए। तो आपको बैंक से 1.2 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा। अगर ये लोन आपने 20 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पे लिया तो इसकी पर मंथ की ईएमआई आएगी 1 लाख रुपए। तो इस केस में आपका टोटल आउटफ्लो हो गया 1 लाख रुपए पर मंथ। वही अगर आप लोन ना लेकर किराए पर रहते हो तो ऐसा ही घर जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ आपको 40,000 के आसपास किराए तक मिल सकती है। तो इस केस में आपके बचे हुए पैसे जो कि है ईएमआई माइनस रेंट 1 लाख माइनस 40,000 जो कि होता है 60,000, आपको हर महीने 20 साल तक एसआईपी में इन्वेस्ट करना है। तो आइए अब हम समझते हैं आज से 20 साल बाद दोनों ही केस सिनेरियो में आपकी पोजीशन क्या होगी। अगर आपने लोन पर घर ले रखा है तो आज से 20 साल बाद आपका लोन क्लोज हो जाएगा और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 4% से बढ़ती है। तो आज से 20 साल बाद 1.5 करोड़ का घर की कीमत होगी 3.5 करोड़। तो इस केस में आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि नोशनल है, क्योंकि आप इस घर को बेचने नहीं वाले हो। वही दूसरे केस सिनेरियो में अगर आप 60,000 हर महीने 20 साल तक एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, एक म्यूचुअल फंड में एवरेज लॉन्ग टर्म में 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, तो क्या आप गेस कर सकते हो आज से 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की कितनी कीमत होगी? आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत होगी 5.5 करोड़ रुपए। और ये मत भूलिए, आपने लोन लेते समय एक डाउन पेमेंट किया था 30 लाख रुपए का। अगर आप किराए पर रहते हो तो आपको डाउन पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। वो पैसे भी अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे तो उसकी कीमत होगी आज से 20 साल बाद 2.89 करोड़ रुपीस। तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की कीमत आज से 20 साल बाद होगी 8.39 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं, अगर आपने पहले से लोन ले रखा है तो उसे जल्द से जल्द कैसे समाप्त कर सकते हैं। हम अपने दिए गए हुए एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे आपने 1.2 करोड़ का लोन ले रखा है 8% ऑफ इंटरेस्ट फॉर 20 ईयर। तो पर मंथ की ईएमआई आ रही थी 1 लाख रुपए। एक तरीका लोन जल्दी क्लोज करने का है कि आपको हर साल एक ईएमआई एक्स्ट्रा पे करना है। इसका मतलब आपको 12 महीने में 13 ईएमआई पे करना है। इससे क्या होगा कि आप बैंक को ज्यादा पैसे दे रहे हो, तो इससे आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और आपका 20 साल का लोन 17 साल में समाप्त हो जाएगा और आपकी इंटरेस्ट में बचत होगी कुल मिलाकर के 21 लाख रुपए। एक दूसरा तरीका है कि आपको हर साल अपने ईएमआई का अमाउंट 5% से बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, आपका 20 साल का लोन समाप्त हो जाएगा मात्र 12 साल में। और क्या आप इमेजिन कर सकते हो आप इंटरेस्ट के रूप में कितने पैसे बचाओगे? आप बचाओगे कुल 42 लाख। आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ लोन को लेकर। अगर आप 1.2 करोड़ का लोन लेते हो तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो उस लोन पर आप कितना इंटरेस्ट भरने वाले हो? 50 लाख, 60 लाख? जी बिल्कुल नहीं। आप 1.2 करोड़ के लोन के ऊपर 1.21 करोड़ का इंटरेस्ट भरने वाले हो, जो आपके प्रिंसिपल से भी ज्यादा। एक दूसरा स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। अगर आप 10 साल तक हर महीने 1 लाख रुपए ईएमआई भरते हो तो आपको क्या लगता है आज से 10 साल के बाद आपका कितना लोन बचा हुआ होगा बैंक को भरना? आप सोचोगे 60 लाख रुपए। जी बिल्कुल नहीं। आपके फिर भी लोन बचे हुए होंगे 80 लाख रुपए। अब तक आपने पे किया है 1.2 करोड़ रुपीस, जिसमें से 80 लाख आपके सिर्फ इंटरेस्ट था और आपने सिर्फ 40 लाख रुपए आपके प्रिंसिपल भरे। दोस्तों दोनों स्ट्रैटेजी के अपने फायदे और नुकसान हैं। घर लेने से आपको ओनरशिप और स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन अगर वही आप किराए पर रहते हो तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि आप अपने जॉब या बिजनेस के लिए कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हो। घर लेने से आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है,
लेकिन वही इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक ऐसा वेल्थ मिलता है जो आपके इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। लोन लेने से आपके मंथली इनकम का एक बड़ा पोर्शन आप बैंक को ईएमआई पे करने में दे देते हो। वही रेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आप छोटा सा रेंट देते हो और बचा हुआ पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। प्रॉपर्टी की कीमत में कितनी बढ़ावा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई अच्छे म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसे डालते हो तो लॉन्ग टर्म में एवरेज 12% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। लोन लेने से इंटरेस्ट मिलाकर आप बैंक को घर के ओरिजिनल प्राइस का 2 गुना तक पैसा दे देते हो। अगर वही पैसा एसआईपी में होता तो आने वाले 20 सालों में कंपाउंड होकर वो कई करोड़ हो सकते थे। लोन लेना आपको एक जगह बांध देता है, वही इन्वेस्टमेंट आपको चॉइस देता है। आप कहाँ रहना चाहते हो, आप कब घर खरीदना चाहते हो, आप अपने सपनों के हिसाब से कैसे जीना चाहते हो। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो घर खरीदना सही ऑप्शन है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर ऑप्शन है। सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहते हैं, सवाल ये है कि आपके सपने क्या कहते हैं। दोनों ही रास्ते हैं, आपको वो रास्ता चुनना है जो आपके सपनों से ज़्यादा करीब है। मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि घर लेने के पीछे मत भागिए, क्योंकि सब भाग रहे हैं। पहले इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पैसों से पैसा बनने दीजिए और तब घर लीजिए जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। हमेशा याद रखिए, एक घर आशीर्वाद के रूप में होना चाहिए, ना कि एक बोझ। निवेश एक ऐसा बीज है जिससे आने वाला कल हरा भरा होता है। जैसे एक ऊंची इमारत बनाने से पहले जमीन मजबूत करना जरूरी है, वैसे ही एक घर लेने से पहले खुद को फाइनेंशियली मजबूत करना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।